वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ तुक्का ट्रिक्स फॉर 2026। इस वीडियो के अंदर में आप बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स देखोगे जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आप जुगाड़ ट्रिक्स भी देखोगे मैथमेटिक्स के अंदर में, फिजिक्स के अंदर में, और आप तुक्का ट्रिक्स, साइंटिफिक इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक्स भी देखोगे केमिस्ट्री के अंदर में और फिजिक्स के अंदर में। तो ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको तुक्का ट्रिक्स कम्युनिटी के अंदर में मिलेगी। कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। इसको यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 1 + 3 + 11 + 25 + 45 + 71 अप टू 20 टर्म्स यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से करो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको एक्चुअल सोल्यूशन नहीं आता है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो सकता है नहीं है अच्छी, तो आप इसको कैसे जुगाड़ से कर सकते हो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पर ना इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे। अब मैनुअली सॉल्व करने में आपको लग सकता है कि यार 20 टर्म्स दिया हुआ है कि बहुत डिफिकल्टी होता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मैनुअली इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको एरर नहीं करना है कोई। ठीक है, मेरे को सबसे पहले दिया हुआ है 1, 3, 11, 25, 45, ठीक है, फिर मेरे को दिया हुआ है 71। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 6 है। अब पैटर्न समझने का ट्राई करो। यहाँ पे गैपिंग 2 की है, यहाँ पे गैपिंग 8 की है, यहाँ पे गैपिंग 14 की है, यहाँ पे 20 की गैपिंग है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 26 की गैपिंग है। इसका मतलब 6 से ये बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, इसको बना दो आप। 26 के बाद 32 आएगा, है ना, फिर 32 के बाद आपका 38 आएगा, है ना, 38 के बाद आपका 44 आएगा, और 44 के बाद आपका 50 आएगा। राइट, पहले यहां तक कर लो, 10 नंबर्स आपके हो जाएंगे। तो 71 में आप 32 अगर ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर? ये आपको मिल जाएगा 103 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे 103 में आप 38 ऐड करो तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर? 141 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 141 में 44 ऐड करोगे तो आपको 185 और ये आपको 235 रेस्पेक्टिवली मिल जाएगा। तो 10 टर्म तो हमने यहाँ पर कर लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। 50 के बाद में होने वाला है 56 की गैपिंग, 56 के बाद में आपका हो जाएगा 62 की गैपिंग, फिर आपका हो जाएगा 68, फिर आपका हो जाएगा 74, फिर आपका होगा 80, फिर आपका होगा 86, देन आपका होगा 92, देन आपका होगा 98, देन आपका होगा 104, 110। ये आपकी गैपिंग है रेस्पेक्टिवली। अब हमें नंबर्स डालने हैं। तो 235 के बाद में 56 को ऐड करोगे आप तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर? 235 और 56 आपको ऐड करने पे मिलेगा 291। ठीक है, 291 को आप यहाँ पर लिख दो। फिर 62 को आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर 353 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 68 आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 421। ठीक है, 421 आप यहाँ पर लिख दो। फिर 421 में आप 74 ऐड करो तो आपको मिल जाएगा ये 495। फिर 495 में 80 ऐड करो तो आप ऐसा कर लो ना, 100 ऐड करके 20 माइनस कर लो, समझ रहे हो, तो 575 हो जाएगा। फिर 575 में आपको 86 ऐड करना है तो आप 100 ऐड करके 14 माइनस कर लो, समझे। तो 675 में से आप 14 हटा लो तो 661 आ जाएगा। फिर 661 में 100 ऐड करके -8 कर लो तो 92 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर लो तो ये आपका हो जाएगा 753। फिर 100 ऐड करके 2 माइनस कर लो तो ये आपका हो जाएगा 851। फिर 100 ऐड करके 4 और ऐड कर दो तो 955, और फिर 110 ऐड करना है तो मतलब कि हो जाएगा 1065। तो आप देख सकते हो हमने टोटल यहाँ पर 20 टर्म हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ज्यादा टाइम हमको नहीं लगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 नंबर्स लिखना, तो लाइन से एक पूरा 20 नंबर ध्यान से लिख लो। बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1065, फिर आपका आ जाएगा 955, फिर आपका आ जाएगा 851, फिर आपका आ जाएगा 753, फिर आपका आ जाएगा 661, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 575, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 495, फिर आपका आ जाएगा 421, फिर आपका आ जाएगा 353, फिर आपका आ जाएगा 291, फिर आपका आ जाएगा 235, 185, 141, राइट, फिर 103, और फिर छोटे छोटे नंबर्स हैं 71, 45, फिर 25, फिर आपका है 11, 3 एंड 1। अब इसको आपको क्या करना है, टोटल करना है। यहाँ पर क्लियर हो गया, सिंपल एडिशन है, फट से कर लो। 5 5 10 11 3 14 15 25 26 29 30 40 41 44 45 55 56 59 60। तो ये आ गया आपका 60, 0 उधर में 6 कैरी हो गया। ये आपका हो जाएगा 6 6 12, 12 और 10 22, 5 27, 33, 40, 49, 51, 56, 65, 68, 76, 80, 87, 91,
93, 94 हो गया आपका, यहाँ पे लिख दो आप 4, 9 को कर लो आप कैरी, ठीक है। फिर 9, 9, 18, 8, 26, फिर आपका हो जाएगा ये 33, 39, 44, 48, 52, 55, 57, 59, 60, 61, 62, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 6 कैरी, 6 और 1 आपका हो जाएगा 7, 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डाल दिया है, ठीक है। और कह रहा है C1 C2 का रेशियो बताओ आप। मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ इसका। आप एक काम कर लो, लेट कर लो एप्सिलॉन 1 इक्वल्स 2, एप्सिलॉन 2 आप कर लो यहाँ पर और इसको आप ले लो 1। अब एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो ये एक जनरल वैल्यू है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैं इसको 1 भी ले सकता हूं, मैं ये मान सकता हूं कि ये वैक्यूम ही है, मतलब जो हमारा नॉर्मल केस होता है ना जिसमें फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A by D, ठीक है, जब हम डाइलेक्ट्रिक को ऐड नहीं करते, जब वैक्यूम रहता है, ये वैसा केस मैं इसको बना दे रहा हूं, अपने मन से अज्यूम कर रहा हूं जिससे कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमने क्या करा, बेसिकली ये बोल दिया कि ये वाला केस और ये वाला केस सेम है, क्योंकि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 जब है ही सेम और जब मैंने वैक्यूम ही मान लिया है तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहा ना। फिर आप इमेजिन करो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 कुछ और होते, मैंने उसको वैक्यूम ही मान लिया, ठीक है। इसका मतलब अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम केस ही है इनिशियल वाला, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक आया ही नहीं एक तरीके से, आप समझो। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है फॉर वैक्यूम, इसीलिए मैंने ऐसा लिया है। इसका मतलब C1 by C2 आपका हो जाएगा 1। अब आप सेम सब्स्टिट्यूशन को ऑप्शंस में जब करोगे ना, तो आप जब यहाँ पर 1 डालोगे तो ये आपका आएगा 1 by 4, यहाँ जब आप डालोगे तो ये आपका आएगा 4 by 4 विच इज इक्वल्स टू 1, यहाँ जब आप डालोगे आपका आएगा 1 by 2, और यहाँ जब आप डालोगे तो आपका, यहाँ पर देखो आपका एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, तो ये तो वैसे ही बेकार है, ठीक है, क्योंकि जब आप रेशियो लेने जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए 1 by 4 एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी 1 by 2 एलिमिनेट हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन आपका यहाँ पर बचता है जो कि आपका ऑप्शन बी, जो कि आपका 1 के बराबर आ रहा है, और इसको आप तुक्का लगा लोगे, 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा अजम्पशन से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसको अगर आप देखते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है भाई, उनको लगता है ना कि यार ये मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, पोटेंशियल एनर्जी और डिफिकल्ट लग सकता है, पोटेंशियल डिफिकल्ट लग सकता है। बट आप देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। कोई क्लास 8-9 का बच्चा भी बोलेगा दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन, राइट। सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस LT-2, ये डायमेंशन आना चाहिए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आप देखो LT-2 यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब डी की मैचिंग आपकी 1 के साथ में हो जाएगी, ये तो आपका एकदम पक्का हो गया, ठीक है। सो डी की मैचिंग 1 के साथ कहां है, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में है। आप क्या कर सकते हो ना, ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, समझे आप बात को। दिस इज ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप बहुत कम पढ़ के गए हो, तो भी आप देख सकते हो कि भाई डी की मैचिंग 1 के साथ होगी, इतना बेसिक सा आपको पता है, तो 2 ऑप्शन उससे एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है ना। अब आप यहां पर 50% तुक्का एक्यूरेसी, आप ए और सी में से यहां पर तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आप पढ़ के गए हो, आपको टाइम सेव करना है, तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यहां पर चेक कर सकते हो, उसका डायमेंशन आप यहां पर चेक कर सकते हो। तो वो भी एक चीज है जो आप यहां पर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो क्या यहां पर हम जुगाड़ लगाएंगे। इसमें अगर आप देखोगे ना, तो कह रहा है कि कंसंट्रेशन जो इनिशियल है ना, वो ए का 8 गुना है बी से, और हाफ लाइफ कह रहा है 10 मिनट और 40 मिनट का। आप एक काम करो, आप ना ए को ले लो, आप ए को ले लो 800, ठीक है, और आप बी को ले लो 100। यही तो कह रहा था, ए जो है वो 8 गुना है बी का। तो आप अपने मन से अज्यूम कर लो, ये हमने मन से अज्यूम किया, हमने लेट किया अपने मन से, ठीक है। 10 मिनट बाद हाफ लाइफ होता है ए का, मतलब आफ्टर 10 मिनट्स ए जो है वो 400 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स ए जो है वो 200 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 30 मिनट्स ए जो है वो 100 हो जाएगा, एंड आफ्टर 40 मिनट्स ए जो है वो 50 हो जाएगा, ठीक है। और 40 मिनट्स का हाफ लाइफ है बी के लिए, मतलब 40 मिनट्स बाद बी जो है वो आधा होगा, मतलब 100 से 50 होगा। तो आप देख सकते हो 50 और 50 दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब 40 मिनट बाद ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब 40 मिनट्स विल बी द आंसर। ये हमारे पास में आंसर होगा, ये MM मिसप्रिंट है, ठीक है। 60 मिनट, 80 मिनट, 20 मिनट एलिमिनेट, 40 मिनट विल बी द आंसर। आपको यहाँ पर 4 नंबर जो है वो मिल गए हैं। तो एक्चुअल अगर आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला नहीं आता, तो अपने मन से कुछ वैल्यूज लेके आप मैनुअल चेकिंग भी कर सकते हो। बाय द वे इसका आंसर हमारे पास में दिया हुआ है ऑप्शन ए,
ठीक है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।